हेलो स्टूडेंट, देखो देखो बेटा, जो अपनी क्लास +1 है उसमें हम सेलुलर रेस्पिरेशन वाला टॉपिक चल कर रहे हैं। ठीक है, वो जो प्लांट फिजियोलॉजी का सेलुलर रेस्पिरेशन वाला टॉपिक, उसमें हमने ग्लाइकोलिसिस साइकिल किया, क्रेब साइकिल किया। उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो साइकिल आएगी वो आएगी यहाँ पे ETS, इनके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब देखो बेटा, कहते हैं कि जब अपन ने ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की तो हमारे पास यहाँ पे 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल आए, और फिर वो 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स हमने क्रेब साइकिल के अंदर क्या क्या यूज़ किया। ठीक है, और उसको ग्लूकोज बनाया, यानी कि एट द एंड प्रोडक्ट ऑफ द क्रेब साइकिल द ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करके उसको हमने क्या कर दिया था, यहाँ पे CO2 और वाटर बना दिया था। ठीक है, अब कहते हैं कि अब इसमें कहते हैं कि बट द एनर्जी इज़ नॉट रिलीज, जब तक पूरी तरह से कंप्लीटली एनर्जी रिलीज नहीं होगी तब तक उसके अंदर हमने एक NADH आपने देखा था, यानी कि ये भी क्या कर सकते हैं अपन, एनर्जी ATP की फॉर्मेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, NADH और दूसरा हमारा है FADH2 मॉलिक्यूल। अब इनको भी हम क्या करेंगे, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करेंगे किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। ये जो है ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में आपको पता ही है कि 2 मेम्ब्रेन होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर की जो फोल्डिंग होती है उसको क्रिस्टे बोलते हैं, इसके अंदर मैट्रिक्स होता है। और ये जो साइकिल चलेगी वो हमारी ये जो इनर मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग लाइन है उनके अंदर पूरी की पूरी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है बेटा, ठीक है, कहते हैं कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन के अंदर काफ़ी कुछ सारे प्रोटीन होते हैं, और वो प्रोटीन यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेंगे कुछ एंजाइम्स के थ्रू, यानी कि कुछ प्रोटीन के थ्रू, और फिर वो अरेंज हो जाएंगे एक डेफिनेट मैनर के अंदर, और फिर वो क्या करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे ETC, यानी कि वो फिर आगे जाके हमें ATP बनाने के लिए हेल्प करेंगे। ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसके अंदर 2 मेन प्रोसेस होती हैं। कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन पास ऑन होते हैं एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, तो वहाँ पे एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, रिडक्शन रिएक्शन होती है। देखो बेटा, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है उसमें रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयंस। जैसे NADH2 को अगर हम NADH पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो NADH जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसके अंदर, NAD पॉजिटिव के अंदर। ठीक है, रिडक्शन का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है कि ऐड ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऐड ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो NADH मॉलिक्यूल को चेंज करेंगे, NADH पॉजिटिव मॉलिक्यूल को चेंज करेंगे NADH के अंदर, तो NADH मॉलिक्यूल रिड्यूस करेगा। ठीक है, और तो ये क्या बना देगा यहाँ पे NADH। आई बात समझ। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हैं, ठीक है, जैसे NADH है, अब इसकी ब्रेक डाउन करेंगे, FADH है उसकी भी ब्रेक डाउन होएगी, तो उसके अंदर कुछ अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कहीं कहीं पे ऐड होंगे और कहीं कहीं पे वो क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीडाइज होंगे, कहीं पे रिडक्शन होएगी। ठीक है, अब देखो ETC के अंदर कहता है कि एक ये सीरीज होती है कि इसके अंदर मेम्ब्रेन के अंदर 5 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर 2 मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसको यूबिक्विंस बोलेंगे और एक साइटोक्रोम्स बोलेंगे, यानी कि 2 इसके अंदर हमारे पास मोबाइल कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या नाम होगा, यूबिक्विंस, जो कि प्रेजेंट होएगा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, जैसे कि हमने एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ। ठीक है, इसके अंदर हमारी ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये बीच के अंदर जो हमने लगाया हुआ है हमारी इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर 2, एक यूबिक्विनिन्स और साइटोक्रोम्स। देखो कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि 2 मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के नेम बताओ, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो एक होएगा इनर मेम्ब्रेन के अंदर, दूसरा हमारा आउटर मेम्ब्रेन के अंदर। जैसे साइटोक्रोम जो इलेक्ट्रॉन कैरियर वो क्या है हमारा आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। ठीक है, और 3 इसके अंदर हमारे थे इलेक्ट्रॉन कैरियर कॉम्प्लेक्स, 1 2 3, यानी कि 3 हमारे क्या होंगे इलेक्ट्रॉन कैरियर कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर सबसे पहले आता है NADH डिहाइड्रोनेज। ठीक है, NADH। अब ये सबको पता है कि क्रेब साइकिल के अंदर जो मैट्रिक्स होता है, ठीक है, उसके अंदर NADH होता है, और ये NADH मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ब्रेक डाउन होकर NAD पॉजिटिव बनाता है और हाइड्रोजन आयंस को क्या करेगा, लूज़ करेगा, और फिर वो आगे जाके इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफ़र करेगा, किसको, FMN को, यानी कि दूसरा होता है साइटोक्रोम C1 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, साइटोक्रोम C1 कॉम्प्लेक्स, और तीसरा हमारा आएगा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। थर्ड हमारा क्या आएगा, साइटोक्रोम
ऑक्सीडेज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये आपने याद लर्न करना है, इनको इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आता है। अब जो पहला स्टेप क्या कहता है, पहला स्टेप ये कहता है कि फर्स्ट द प्रोटीन रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन किससे, NADH, जैसे ये दिखा रखा है हमने NADH। अब इसके हमने क्या किया, NADH पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डीहाइड्रोनेज, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के इंटर मेम्ब्रेन में प्रोड्यूस होएगा, ऑक्सीडाइज होके, और वो क्या बना देगा, NADH हाइड्रोनेज कॉम्प्लेक्स बना देगा। ठीक है, अब सेकंड जो स्टेप है उसमें क्या होता है कि जैसे ये हमने दिखा रखा है एक सीक्वेंस के अंदर, ये हमारा क्या है, स्पेस है। ठीक है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन है और ये हमारा मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स के अंदर पहले NADH की डीहाइड्रोनेज किया, यानी कि ये 2 हाइड्रोजन के अंदर इसको, यानी कि इसकी ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन के अंदर ब्रेक डाउन करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन उसको ट्रांसफ़र करेगा, और हाइड्रोजन जो आयंस है वो क्या कर देगा, यहाँ पे जो आउटर मेम्ब्रेन जो स्पेस है, इनर मेम्ब्रेन का जो 20 का स्पेस है उसके अंदर ये ट्रांसफ़र कर देगा, FeS को देगा, FeS फिर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो साइटोक्रोम B कॉम्प्लेक्स को देगा। ठीक है, साइटोक्रोम से वो फिर FeS को देगा, FeS से फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा, वो S2 को देगा, S2 से वो फिर यहाँ साइटोक्रोम B कॉम्प्लेक्स को देगा। ठीक है, पहले साइटोक्रोम को A को देगा, फिर वो C को देगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, और यहाँ से जितने भी हाइड्रोजन जाते जाएंगे वो सब हमारी इनर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। फिर सारे के सारे ये जो हाइड्रोजन आयन है वो दोबारा हमारी क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन होती है इनर मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो वो वापस आके उसके अंदर क्या कर जाएंगे, ऐड कर जाएंगे हाइड्रोजन के साथ, और वाटर बना देंगे, यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, वाटर बनेगा और ATP बनेगी। ठीक है, अब देखो सेकंड स्टेप में कहता है कि इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADPH से देन द ट्रांसफ़र यूबिक्विन। अब यूबिक्विन हमारा मोबाइल कैरियर है। ठीक है, तो वो आल्सो रिसीव करेगा इलेक्ट्रॉन को, ले लेगा किससे, FADH से, और फिर वो क्या कर देगा, यहाँ पे गेट रिड्यूस, FADH से उसको ले लेगा, और फिर उसको क्या करेगा यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगी। इनके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस जो होंगे वो स्टेप वाइज चलती रहेंगी। थर्ड स्टेप के अंदर जो आएगा रिडक्शन होएगी कि यूबिक्विन गेट ऑक्सीडाइज करेगा और ट्रांसफ़र करेगा साइटोक्रोम B कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, C1 कॉम्प्लेक्स को। फिर फोर्थ स्टेप जो होएगा वहाँ पे रिडक्शन होएगा साइटोक्रोम B कॉम्प्लेक्स की, और फिर वो ट्रांसफ़र करेगा मोबाइल इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C को, और अटैच हो जाएगा आउटर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, जैसे ये दिखा रखा है यहाँ पे, यानी कि ये यहाँ से ट्रांसफ़र होकर ये आउटर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच कर जाएंगे, और जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो सब इनसे वो क्या करेंगे, जैसे कि हमारा हाइड्रोजन आयन है। ठीक है, यहाँ से भी हाइड्रोजन आयन, तो ये सारे के सारे हाइड्रोजन आयन जो होंगे वो हमारे आउटर सरफेस के ऊपर जाके इकट्ठे होंगे, और फिर ये सभी की सभी इकट्ठे होकर हमारे नीचे जब ऑक्सीजन होगी उसके साथ आके यहाँ पे ऐड होके वाटर बना देंगे। ठीक है, रिडक्शन साइटोक्रोम B कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडाइज कंटेनिंग साइटोक्रोम्स। अब यहाँ पे हमारे जो साइटोक्रोम जब रिडक्शन होगी साइटोक्रोम C कैरियर के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और वो उसके अंदर अपने को A और A3 2 कॉपर आयन होंगे जो इस सेंटर के अंदर प्रेजेंट होंगे इनको लेने के लिए। ठीक है, और फाइनल स्टेप में कहता है कि जब साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन को, किसको, ऑक्सीजन को, ये बात मैंने आपको बताई, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स उसने ऑक्सीजन को डोनेट कर दिए। ठीक है, और वहाँ पे क्या होगी, रिडक्शन ऑफ O2 एंड कंबाइन विद ए हाइड्रोजन। अब ये जितने भी हाइड्रोजन आयन थे, ठीक है, वो आके इसके साथ क्या करेंगे, ऐड कर जाएंगे, और वो कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के अंदर, और वहाँ पे क्या बन जाएगा, वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी कि ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। अब कहते हैं कि एज द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन वन कैरियर टू द अनदर ETC इज ए पार्ट ऑफ एनर्जी। फिर एक दोबारा इसमें क्या होता है कि कुछ एनर्जी पंप, प्रोटॉन पंप यूज़ करेंगे अपन, यानी कि यहाँ पे अपन ये देखेंगे कि जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन, तो ये हमारे पास एक पंप जनरेट करेगा, यानी कि इसको ट्रांसफ़र करने के लिए अपने को एक स्पेशल पंप की ज़रूरत होगी जिसके अंदर ATP एनर्जी का यूज़ होगा आउट ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन सरफेस। ठीक है, अब इनके बीच की जो कंसंट्रेशन हुई, द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटोन इन द इंटरमीडिएट स्पेस राइजिंग, उसमें ज़्यादा बढ़ जाएगी, और प्रोटोन फिर डिफ्यूज़ होकर वापस हमारे क्या आ जाएंगे, मैट्रिक्स के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो कुछ स्पेशल कहता है कि उसके लिए कुछ स्पेशल अपने को प्रोटोन चैनल पंप चाहिएंगे इसको ट्रांसफ़र करने के लिए, तो वो क्या नाम होएगा, उसका नाम होएगा ATP सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स कहाँ है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ मैट्रिक्स के, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और व्हेन द प्रोटोन पैसेज थ्रू दिस, और इस चैनल के अंदर ATP किससे बनेगी, ADP प्लस फॉस्फेट से।
ठीक है। और ये कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर। जैसे ये उसका F1 और ये F0 और F1 जो होता है, ये इनके इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये ATP का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसके अंदर अब जो F1 है, ठीक है, हेड है, एक बेस है, तो ये ADP प्लस फॉस्फेट, तो यहाँ पे क्या बनेगी, ATP सिंथेटेज एक एंजाइम का यूज़ करेंगे ये, और वो क्या बना देगा, यहाँ पे ADP बनेगा। तो फाइनल हमारा सारे के सारे NADPH और FSH, क्या लिया था हमने, NADPH और हमने NADH और यहाँ पे कौन सा FSH, ये सारे के सारे जब ब्रेक डाउन हो के, यानी कि NADH और FADH2 मॉलिक्यूल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होके हमें एक लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे इन फॉर्म ऑफ ATP। इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, इसको अच्छे से लर्न करना है और 2-3 बार रीड करना है। थैंक यू।